बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सपोज एफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 9। आपसे पूछा गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। देखो बेटा, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। बेटा देखो, जब भी क्वाड्रेटिक आपको दिया जाए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाए, तो वहां पर सबसे पहले आपको ग्राफ की इमेज आना चाहिए। मतलब ये यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता रखा है, पहले ए मैटर करता है। अब देखो यहाँ पर ए क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब ए पॉजिटिव है। 0 से बड़ा ए जब पॉजिटिव है तो बेटा कुछ क्वाड्रेटिक आपकी इस टाइप की बनेगी, ठीक है। मतलब जो इसका माउथ है क्वाड्रेटिक का, ये अपवर्ड रहेगा। और बेटा अपवर्ड क्वाड्रेटिक इस टाइप की है, तो आपको मैंने ये भी बता रखा है कि इसका मिनिमम वैल्यू ही आएगा। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने आपको बता रखा क्या होता है, बोलो बेटा, -b/2a पे आएगी, -b/2 है और -d/4 है। ओके, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट पे आएगी। क्या क्लियर क्या बच्चों। तो बेटा यहाँ पर यदि ए पॉजिटिव है तो उसमें आपसे ऑलवेज क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ही पूछा जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इसकी इनफाइनाइट आ जाएगी। यदि इस क्वाड्रेटिक की रेंज पूछ लिया जाए तो बेटा यदि आपको मिनिमम वैल्यू पता चल गई और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी तो आपको रेंज भी निकल आएगी। बट हमें यहाँ रेंज नहीं पूछा गया, हमें क्या बोला गया है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो क्या करोगे बच्चों, इस क्वाड्रेटिक ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 9। बच्चों यहाँ से एबीसी आपके फाइंड आउट मतलब निकाल लिया हमने। कंपेयर किससे किए, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू ले लिया हमने, ax² प्लस bx प्लस c। अब बेटा देखो यहाँ से a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 9 आ गया। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, देखते हैं। अब आपको मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है। मतलब पॉइंट पूछा जाएगा तो -b/2a, -d/4a दोनों निकालना पड़ेगा। बट हमें मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, क्या आएगी, -d/4a आएगी। क्या क्लियर है क्या बेटा। सर तो दोनों किस में फाइंड करने की सर, -d/4a। बेटा मिनिमम वैल्यू आपसे बोला गया, मिनिमम वैल्यू एफ एक्स मिनिमम इक्वल टू -d/4a आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर d इक्वल टू कितना होता है, बोलो बच्चों, b² - 4ac अपॉन 4a। अब आपको क्या करना है बच्चों, सिंपली आपको abc की वैल्यू यहाँ पर कर देना है। b² मींस 83/12 आया, 25 माइनस 4 इंटू a कितना है, 3 इंटू c 9 है, अपॉन 4 इंटू। क्या क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद बेटा आप कर सकते हो माइनस, कितना आएगा बेटा, 108, 25 माइनस 83 प्लस 80 तो फाइनल आंसर -83 आएगा सर, -83 अंदर आएगा। हाँ तो कितना आएगा बेटा, 83/12। तो बेटा आपकी इस क्वाड्रेटिक की या इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पता चल गई आपको। अब इसी की कभी कभी क्या होगा, मैंने रेंज निकालना परफेक्ट स्क्वायर से बताया था, क्या याद है बच्चों, क्वाड्रेटिक के रेंज निकालना मैंने परफेक्ट स्क्वायर से बताया था। अब आपको ये मैंने बता दिया है, तो आप परफेक्ट स्क्वायर यदि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी इससे। अब इसमें आपको क्या देखना है, पहली चीज इसका ए देख लेना इस क्वाड्रेटिक का। यदि ए क्या रहेगा, बोलो बच्चों, यदि ए इसका पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू -d/4 है, मैं इसकी रेंज लिख दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। 83/12 a is greater than 0, hence range equal to -d/4a, infinite, ये आएगा। अब बेटा if a is less than 0, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, hence range equal to -infinite to -d/4a। क्या सारे बच्चों को क्लियर है,
डी माइनस डी अपॉन 4a पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो बेटा। क्लियर। ओके। यस अब आपको रेंज यहाँ से भी निकाल सकते हैं, केवल आपको क्या चेक करना है, ए ग्रेटर देन 0 होगी तो रेंज क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक की, माइनस डी अपॉन 4a कॉमा इनफाइनाइट, और ए लेस देन 0 है तो रेंज क्या हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू माइनस डी अपॉन 4a। आपको दिखना भी चाहिए। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ए इज लेस देन 0 का आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, तो मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस डी अपॉन 4a और मिनिमम कितनी आएगी माइनस इनफाइनाइट। क्या क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। मैंने आपको रेंज हाँ बोलो बेटा। सर हमें दोनों किस में फाइंड करना है, माइनस बी और माइनस डी बी? बेटा यदि आपसे कभी कभी पूछा जाए मिनिमम क्वाड्रेटिक का मिनिमम पॉइंट बताइए, पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट मतलब x कॉमा y दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x का कोऑर्डिनेट x क्या है माइनस b अपॉन 2a है, बेटा y क्या है माइनस d अपॉन 4a। क्या क्लियर है? सर उसमें रेंज नहीं पूछ सकते? नहीं बेटा उसमें रेंज नहीं पूछा जाएगा। अब जैसे रेंज पूछा जाएगा आपको तो सिंपली y कोऑर्डिनेट रेंज क्या होती है मैंने आपको बताया था, कोई ग्राफ है xy प्लेन पे है। यस सर बताया। तो यहाँ पर बेटा ये क्या है, ये पूरी फंक्शन की क्या हो जाएगी डोमेन हो जाएगी, क्या बताया था? यस सर। यस। और ये क्या बताया था बेटा? रेंज। रेंज हो जाएगी। रेंज हो जाएगी। y एक कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें सारे पॉइंट रेंज होते हैं और x कोऑर्डिनेट के सारे पॉइंट डोमेन होते हैं। क्या क्लियर है? ईसा बेटा आपने 11th साइंस नाम ऐड हुए हैं क्या आप? तो बच्चों आप इतना नोट कर लो, बच्चों नोट हो गया आप लोगों का? यस अब बेटा देखो लेट पी एक्स, अगला क्वेश्चन, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज ए quadratic polynomial if the maximum value of px is 6 and x equal to 2. Find the value of a comma b. अब देखो बेटा यहाँ पर क्या पूछा गया, हमको एक क्वाड्रेटिक px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द मैक्सिमम वैल्यू px इज 6। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ से क्या आपको मैक्सिमम वैल्यू दे दिया गया है 6 एंड x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a भी देखते हैं बेटा। मैक्सिमम वैल्यू किस x इक्वल टू 2 पर आ रहा है, मतलब माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू 2। क्या क्लियर है बेटा? बोलो बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस बी इक्वल टू 4a। हमने आपको बताया था x का कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 2 पर है, तो मतलब माइनस बी अपॉन 2a कितना है 2 के इक्वल है, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस बी इक्वल टू 4a। अब बेटा क्या करेंगे, अब आप ये भी कर सकते हो, ये यहाँ से एक b और a में रिलेशन आ गया, इक्वेशन नंबर मान लो इसको फर्स्ट मान लो। अब आप क्या बोला कि x इक्वल टू 2 पे जो px है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है,
देखो इसके दो कॉन्सेप्ट है, या तो आप यहाँ पर माइनस डी अपॉन 4a निकाल लो, या बेटा आप ऐसा करो p में p ऑफ x में x इक्वल टू 2 रख दो। p ऑफ 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4a पर plus 2b plus 8. 4a plus 2b plus 8। तो यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा, बट आपसे ये भी बोला ना p ऑफ 2 इक्वल टू कितना है, मतलब x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम कितना है, 6 है। कितना आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस 8। यहाँ से बेटा ab में क्या एक रिलेशन आ जाएगा क्या, 4a प्लस 2b इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब बेटा दो इक्वेशन, दो अननोन, आप ए बी की वैल्यू बता दो। बोलो बच्चों, बताइए ए और बी की वैल्यू। बी इक्वल टू -2 आएगा, ए इक्वल टू 1/2 आएगा। क्या यही आ रहा है सारे बच्चों, देखो चेक करो एक बार। हाँ सर। यस सर। बेटा आप देखो यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर आप जो -b/2 इक्वल टू 2 कर दिया था और -d/4 इक्वल टू 6 कर देते, उससे भी आ जाता। क्या क्लियर है बच्चों? आप कैसे भी चाहो आप निकाल Yes. सकते हो। सर आपने अभी दूसरा मेथड कौन सा बताया सर? बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर x और y दिया हुआ है, यहाँ पर x कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखो x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम कितना दे रहा है, 6 दे रहा है, और -d/4 है 6 दे दिया है, मतलब -b/2 सर इक्वल टू। आपकी आवाज कट रही है। यस सर, सर आपकी आवाज जा रही है सर। ओके अब बेटा क्लियर है? बोलो बच्चों। Yes, sir. सर मतलब ये b-2 इक्वल्स टू 2 और d और क्या? माइनस d/4 माइनस इक्वल्स टू 6। 6 कर दोगे। यहाँ पर वही चीज तो बोली गई है भैया, मैक्सिमम वैल्यू बोली गई है कितनी, x इक्वल टू 2 पे 6 आ रही है, मतलब हमें ये पता है ना कि मैक्सिमम वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक की कब आएगी, -b/2a, -d/4a भी तो आएगी। क्या बात क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। यस कैसे भी चाहें आप कर सकते हैं, या आप इसको ना करके डायरेक्टली क्या करोगे, आप -b/2 इक्वल टू 2 कर दोगे, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी a और b पे, और p ऑफ 2 मतलब यहाँ पर bx में यदि आप 2 रखोगे, x इक्वल टू 2 रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रहा है, 6 दे रहा है, मतलब p ऑफ 2 इक्वल टू 6 आ रहा है। ठीक है बच्चों? यस सर। सर आपका नेट लैग कर रहा है। बेटा आप सही हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, इसमें आपको टाइम मैं दे रहा हूँ 5 मिनट। फॉर x is greater than or equal to 0, what is smallest possible value of the expression log base 10 x cube minus 4x square plus x plus 26 minus log base 10 x plus 2। अब इसमें क्या बोला गया बच्चों, एक कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें इसमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन पूछा गया है। करिए आप लोग, करिए, थोड़ा सा सोचिए आप, फिर मैं इसको बताता हूँ।
सर 4। देखते हैं बेटा कुछ ऐसा ही है। अब बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, लॉग को डिफाइंड भी रखना है, मिनिमम वैल्यू तो निकालना है हमें। ओके, मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू तो अपन को निकालना है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये भी देखना पड़ेगा ये लॉग डिफाइंड रहेगा कि नहीं रहेगा। देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 26 इज ग्रेटर देन 0 कर दोगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इसके फैक्टराइज करो, इसके फैक्टराइज करोगे x प्लस 2 x² माइनस 6x प्लस 13 इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि अपन को ये पता है ना आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होता है, ये लिखिए। अब इसके बाद बेटा देखते हैं थोड़ा सा, ये ग्रेटर देन, आपको ये इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो, इस क्वाड्रेटिक का, इसका जो बेटा डिस्क्रिमिनेंट आएगा, देख लग रहा है क्या बेटा, इसका जो d लेस देन 0 आएगा, d लेस देन 0 मतलब ये जो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, और यहाँ पर हमने लिख दिया x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि हमें लॉग को डिफाइंड भी तो रखना, ये चीज तो पहले अपन को लिखना है जैसे लॉग आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो, मतलब यहाँ से x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x इज ग्रेटर देन -2। अब देखते हैं, अब बच्चों यहाँ पर यदि y इक्वल टू, इसको मान लेते हैं फंक्शन y इक्वल टू log 10 बेस x क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 26 माइनस log बेस 10 x प्लस 2। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, पहले ये चीज देखते हैं, y इक्वल टू क्या m बेस n, सॉरी m अपॉन n आ जाएगा क्या, बोलो बच्चों, log बेस 10। यस। सारे बच्चों क्लियर है क्या?
ठीक है बच्चों, ये चीज आ गई। y इक्वल टू लॉग बेस 10 x प्लस 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 अपॉन x प्लस 2। अब बेटा देखो यहाँ से x प्लस टू क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो बच्चों। यस सर। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, y इक्वल टू लॉग बेस 10 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब बच्चों यहाँ पर मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी गई, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप इस क्वाड्रेटिक की स्मॉलेस्ट वैल्यू यदि आपको पता चल जाए तो आपको पूरी फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो बेटा इस स्मॉलेस्ट, इस जो क्वाड्रेटिक है इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, बोलो बच्चों। ए क्या है इसका, ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस डी अपॉन 4a निकाल लो। माइनस डी अपॉन 4a कितना आ रहा है, मे बी 4 आ रहा है क्या बच्चों। यस सर, हो रहा लॉग है। बेस 10 4 आई। तो आई आपसे क्या पूछा गया, वाई मिनिमम बोला गया है। वाई मिनिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग 10 बेस 4 आएगा क्या, बोलो बच्चों। यही आपसे सिंपली पूछा गया था। क्या सारे बच्चों को क्लियर है, बोलो बच्चों। सर ये आपने d/4a क्यों लिखा सर। माइनस डी बाई 4 है, तभी तो मिनिमम वैल्यू पता चलेगी, बोलो बेटा बोलो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। फर्स्ट स्टेप एक बार और समझाओ ना बेटा फर्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है, सर पर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं होगा, x स्क्वायर माइनस 6x। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ये डी लेस देन 0 तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। हमें ये चेक करना था कि लॉग डिफाइंड है कि नहीं। पहले कोई भी आप मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले लॉग को तो देखना पड़ेगा ना, डिफाइंड है कि नहीं, बोलो बच्चों। लॉग कहां पर डिफाइंड, ये सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी। क्लियर है, बोलो बेटा। हमने यहां पर जस्ट केवल चेक किया इसको। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए थी बेटा, जब मिनिमम वैल्यू चाहिए थी तो हमें यहां पर क्या किया, y इक्वल टू लॉग ए बेस m माइनस लॉग ए बेस n दिया हुआ है, तो a बेस m माइनस a बेस n क्यों क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग a बेस m अपॉन n लिख सकते हैं क्या, बोलो बच्चों। यस सर ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, अब यहाँ पर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26। आप इसके फैक्टर करोगे तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर x प्लस 2 सेकंड ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 अपॉन x प्लस 2, तो x प्लस 2 न्यूमिनेटर में, x प्लस 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या आएगा बेटा, y इक्वल टू लॉग 10 बेस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। क्लियर है बच्चों। यस सर अब आप क्या करोगे, सर, पर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो मिनिमम वैल्यू क्या करो, इस क्वाड्रेटिक के हमें मिनिमम वैल्यू पता चल जाए तो हम लॉग 10 बेस मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब बोलो सर यहाँ पे पर x ग्रेटर देन -2 आएगा तो सर वो भी उससे not बेटा कोई defined होगा बेनिफिट ना? नहीं, उससे बेटा कोई मतलब नहीं है। हमें ये पता चल गया यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -2 से बड़ा ही रखेंगे बस, उससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके सर। हमें इसमें आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी तो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसकी यही फंक्शन दे दिया जाए, अब इसकी रेंज पूछा जाए तो रेंज क्या आ जाएगी, क्या कोई बता सकता है। 4 से इंफिनिटी। लॉग 10 बेस 4 आएगी, लॉग 10 बेस 4। ठीक है। क्लियर बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यस सर। नोट कर लो बेटा। हो गया सर। ओके, ये से नोट कर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज of the function y equal to 3x plus 2 upon
x माइनस 1, x डज नॉट इक्वल टू 1, x डज नॉट इक्वल टू पर क्या बोला गया है, y इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। अब बेटा देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कोई इसकी रेंज बता सकता है? आप लोग निकालिए, पहले 2 मिनट निकालिए, फिर इसकी देखते हैं। यहां पर इसको लीनियर अपॉन लीनियर भी बोल सकते हैं। लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज निकालना सीख रहे हैं अपन यहां पर, ठीक है। करो बच्चों। बेटा अब आपको क्या बोला गया, y इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 बोला गया है। तो यहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया है x डज नॉट इक्वल टू 1। यदि x इक्वल टू 1 भी यहाँ पर होता, मतलब डोमेन में क्या है, डोमेन में x इक्वल टू 1 के अलावा सारी डोमेन आएगी। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। यस। तो यहाँ पर डोमेन में x इक्वल टू 1 के अलावा सारी डोमेन होगी, तो इसलिए x इक्वल टू x डज नॉट इक्वल टू 1 पहले लिख दिया। अब आप इसको रेंज बतानी है, तो रेंज बताओ आप लोग कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर में तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो बच्चों देखो इसको करेंगे कैसे, पहले देखते। क्या किसी बच्चे का आंसर आया क्या? बोलो बेटा। y इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। रिदम बोलो बेटा, आया क्या आंसर? नहीं आया सर। ठीक है, देखते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले ये स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते हैं, ठीक है। देखो यहां पर क्या बोला गया आपको, y इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। तो न्यूमिनेटर में कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर वाला डिवाइड हो जाए। तो क्या बनाए यहाँ पर, क्या 3x माइनस 3 प्लस 3 प्लस 2 कर दिया जाए, माइनस 3 और प्लस 3 कर दिया जाए। बोलो बच्चों, अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पर कितना आएगा, y इक्वल टू 3x माइनस 1। हमने यहाँ पर इससे 3 कॉमन ले लिया, तो 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 5 अपॉन x माइनस 1। अब बेटा क्या किया गया, आप डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 प्लस 5 अपॉन x माइनस 1। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस। यस। अब बेटा देखो यहां पर रेंज निकालना, मैंने शायद यदि किसी बच्चों को याद हो, यदि इसको अपन को x के फॉर्म मतलब y के फॉर्मेट में कर ले। यहाँ y इक्वल टू x के फॉर्म में दिया हुआ है, y इक्वल टू x के फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन। अब x इक्वल टू y के फॉर्म में फंक्शन कर ले, और y की अपन ने क्या निकाल ले, डोमेन निकाल ले। मतलब x के अपन ने डोमेन निकाल लिया, तो वही रेंज हो जाएगी। क्या बोलो बच्चों, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताया था। देखते कैसे। अब यहां पर आप ऐसा करेंगे, 3 को आप LHS में ले आइए, तो y माइनस 3 इक्वल टू 5 अपॉन x माइनस 1। अब बेटा क्या होगा, आप y माइनस 3 को आप डिनोमिनेटर में ले जाइए, x माइनस 1 को आप न्यूमिनेटर में ले आइए। यहां पर इंटरचेंज कर दीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 5 अपॉन y माइनस 3। अब बेटा क्या करेंगे, आप x इक्वल टू 1 आप RHS में भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस 5 अपॉन y माइनस 3। अब आप एलसीएम ले लीजिए यार, तो कितना आएगा,
x इक्वल टू y माइनस थ्री प्लस 5 अपॉन y माइनस 3। तो x इक्वल टू कितना आ गया बोलो बच्चों यहाँ से, y प्लस 2 अपॉन y माइनस 3। क्या यही आएगा क्या? अब बेटा आप इसकी डोमेन क्या निकाल सकते हो क्या बोलो बच्चों? इसकी डोमेन क्या आएगी? सिंपली क्या आ जाएगी बोलो बच्चों? r माइनस 3 आएगी क्या बोलो? ऑल यस सर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट देन 3। अब बेटा ये इसकी डोमेन हमने निकाल लिया। यही आपकी y फंक्शन जो y इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 है, यही जो डोमेन हमने x इक्वल टू y के फॉर्म में फंक्शन बनाने के बाद जो निकाला है वही इसकी रेंज होगी। क्या क्लियर है? सर रेंज भी सेम ही होगी सर? यस बेटा। अब आपको कभी भी आपको लीनियर अपॉन लीनियर दिया जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, y को x के फॉर्म में बनाना है और x की जो डोमेन आएगी वही y की रेंज हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? यस। एक क्वेश्चन मैं इसके बाद और दे रहा हूं, आप लोग बताइए। सर यानी अगर इसमें x नॉट इक्वल टू 1 क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हमें लिखना पड़ता ना? ये तो बेटा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि यहाँ फंक्शन, बेटा कोई भी चीज है जब तक फंक्शन डिफाइंड होगा तभी डोमेन और रेंज की बातें करेंगे, और जब फंक्शन ही नहीं डिफाइंड होगा तो वहां पर डोमेन और रेंज की बातें धरी की धरी रह जाएंगी, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है? ओके ओके। तो बच्चों आप लोग नोट कर लो। अब जिसका नोट हो जाए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। बेटा आपकी रेंज क्या पूछी गई है? y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 की रेंज पूछी गई है। निकालिए बच्चों। सेम सारे स्टेप फर्स्ट क्वेश्चन की तरीके ही करना है आप लोगों को। सर यहाँ पे वो कंडीशन तो नहीं दी है बेटा आप लिख लो, आप x इक्वल टू 1। सारे बच्चे करेंगे? सर। बोलो बच्चों। सर यहाँ पे -x लिखना है कि -1 लिखना है? बेटा यहाँ पर देखो, आपको क्या करोगे, पहले आप y को x के फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। सिंपली क्या करोगे यहाँ पर, y इक्वल टू x माइनस 1, -1 ऑलरेडी दिया हुआ है अपॉन x माइनस 1, डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, -1 अपॉन x माइनस 1। आपने -1 क्या दिया? बेटा -2 को अपन लिख सकते हैं ना, -1 और -1, -1 को स्प्लिट कर दिया या स्प्लिट कर दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, -1 ऐड किया और +1 सब्ट्रैक्ट किया तो वही चीज तो आएगी। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या आ गया, अब आपको क्या करोगे, -1 को आप इस साइड ले आओ, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1। अब आप बेटा इंटरचेंज कर लो तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 1 माइनस का, अब बेटा 1 को आप इस साइड भेज दीजिए, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब आप एलसीएम ले लो सिंपली, x इक्वल टू
y माइनस वन, वाई माइनस वन माइनस वन, तो x इक्वल टू कितना आ गया, y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। तो बेटा इसकी डोमेन क्या होगी, 1 1 डोमेन आएगी ऑल रियल माइनस वन। all real number except तो इसकी बेटा रेंज क्या हो जाएगी, इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, रियल R माइनस r 1। minus 1 क्लियर है। देखो Yes. बेटा ये मैंने ऐसा फंक्शन दिया था केवल आपको दिमाग में चमकने के लिए कि आपके दिमाग में चमका कि नहीं, क्योंकि देखो इसकी डोमेन भी वही है, इस फंक्शन की डोमेन क्या r माइनस वन है क्या, बोलो बच्चों, y इक्वल टू एक्स Yes, माइनस yes टू, sir इसकी भी डोमेन, हाँ, तो sir. इसकी रेंज भी देखो वही आ रही है r माइनस वन। क्लियर है। yes सर sir पर ऊपर वाले सब में तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं बेटा कभी कभी हो सकता है ना, इसीलिए मैंने बना के ये ऐसा क्वेश्चन दिया था कि इसकी रेंज और डोमेन सेम ही आएगी, देखना। क्या क्लियर है बच्चों, बोलो बेटा। यस सर। अब बेटा इस तरह क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखता हूं, टाइप 2 टाइप। बोलो कोई डाउट है क्या किसी बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में। अब बेटा टाइप 2 देखते हैं। टाइप 1 क्या था, लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज। अब टाइप 2 में देखो बेटा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की, मतलब मीन्स y इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन से समझते हैं इसको कैसे करते हैं। इफ x इज रियल, बोलो बेटा कोई डाउट है क्या किसी को। इफ x इज रियल then find the range of the function y equal to x plus 2 upon x square plus 3x plus 6। बोलो बच्चों। बेटा जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब कैसे अपन लोग सॉल्व करेंगे, ओके देखते हैं। सर डिनोमिनेटर d लेस देन 0 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, पहले देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा आप क्या करोगे, पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, y इक्वल टू एक्स प्लस टू। जनरलाइज मैं बता रहा हूं आपको, कैसे जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे कभी तो आपको सिंपली ऐसे ही करना है, ठीक है बेटा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3yx प्लस 6y इक्वल टू एक्स प्लस 2। क्या क्लियर है बच्चों। अब बेटा आप क्या करोगे, यहां पर आप एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना लो, क्योंकि यहां पर बोला गया है एक्स इज रियल, मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना लोगे। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स 3y माइनस 1, देखो एक्स इस साइड आएगा तो माइनस एक्स आ जाएगा ना, 3y माइनस 1 प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब बेटा x इज रियल, x बिलोंग्स टू रियल का मतलब होता है जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब भी आपको x बिलोंग्स टू रियल बोल दिया जाए तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। इसको भी आपको लर्न करना है, लर्न कर लो एक बार। तो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा जब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करोगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ABC बता दो कोई, A कितना है, A इक्वल y है, B कितना है, ty minus माइनस 1, C कितना है, 6y माइनस 2। 6y minus 2 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बी स्क्वायर कितना हो गया, 3y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है
वाई क्या एक्स Y. स्क्वायर आएगा, वाई आएगा ना। y y y into 6y minus 2. क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बोलो बेटा। Yes, yes sir. yes. अब बेटा इसका आप स्क्वायर खोल लो, 3y माइनस 1 का स्क्वायर खोलोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9y स्क्वायर 9y माइनस square plus 1. 6y प्लस 1 माइनस 24y स्क्वायर प्लस 8y, यही आएगा क्या? बोलो बच्चों। Yes. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस 15y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई करा दो बच्चों, कितना आ जाएगा? 5y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या क्लियर Less than है? equal to 0. अब बेटा अब यहाँ पर Yes. लेस देन 0, जब यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक y के फॉर्म में लेस देन आर इक्वल टू 0 है, तो आप इसके फैक्टर क्या कर लोगे क्या? ये सिंपली आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। बोलो बेटा। 5 3s are. 5 3s are. Yes. आ जाएगा फैक्टर? बोलो बच्चों। 15y स्क्वायर प्लस Yes. 5y माइनस 3y माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो कितना आएगा यहाँ से? 5y कॉमन ले लो, 3y प्लस 1 माइनस 1, 3y प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो बेटा कितना है? 5y माइनस 1, 3y 3y प्लस 1 इज plus लेस देन आर इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से कितना आ गया? इनइक्वालिटी सॉल्व करो आप। y बिलोंग्स टू कितना आएगा? सर सही है ये? माइनस 5y प्लस 3 नहीं लेना पड़ेगा, तो माइनस 2 आएगा। बेटा यहाँ पर Yes, देख sir, लो आपने यही। plus हाँ दिया. सर, माइनस 5y प्लस 3y माइनस 5 लेना पड़ेगा। क्या क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। सर वो प्लस होगा सर, आपने माइनस ही लिखा है, प्लस 3y. कर लीजिए आप लोग, सॉल्व करिए। इसके बाद आंसर यही आएगा क्या? बोलो बच्चों। बोलो बेटा। वो माइनस हो जाएगा सर, 1/3 सिर्फ माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा 1/5. देखिए बेटा आंसर यही आएगा, y बिलोंग्स टू माइनस 1/5 से 1/3। तो मतलब इसकी रेंज समझ में आ गई ना? बोलो बच्चों। जब भी आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिया जाए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने सारे क्वेश्चन, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड कभी भी मत लगाना। क्लियर है बेटा? यस सर। यस इसको नोट करो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कराता हूं। पहले क्या करना है, स्टेप याद में आ रहा है बेटा? वीडियो म्यूट करो, वॉइस म्यूट कर लो दिशा, सॉरी दिया। सॉरी सर। ओके बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया? पहले आपको सिंपली क्या दे दिया जाएगा? y इक्वल टू लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दे दिया जाएगा, और वहां पर x बिलोंग्स टू रियल बोल दिया जाएगा। जैसे x बिलोंग्स टू रियल बोला जाएगा तो पहले आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद x स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाओगे। x के फॉर्म में जब क्वाड्रेटिक बनाओगे, यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल बोला गया है, तो बेटा जो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। जब बेटा क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बोल दिया जाएगा, फिर इसके बाद क्या करोगे आप? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लोगे। फिर इसके बाद आपको सिंपली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इनइक्वालिटी सॉल्व करना आप लोग बचपन से सीख रखे हो। यस या नो? बोलो बच्चों। सर हाँ बोलो, बोलो बेटा। वो जो नीचे का डिनोमिनेटर है ऑलवेज वो लेस देन डी ही होगा। कहाँ पर बेटा? ये x² प्लस 3x प्लस 6 है, वो ऑलवेज लेस देन डी ही होगा, ऐसा कोई भी बेटा डिनोमिनेटर इसमें वो नहीं है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी दे दिया जाएगा तो आपको ये कंडीशंस लगाने पड़ेंगे, स्टेप 3 करने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ
करिए आप। नोट हो गया। डन सर। हो गया सर। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करो, ठीक है बच्चों। इफ x belongs to real, find range of the function y equal to x minus 2 upon 3x square plus 5x plus 2। करिए बच्चों आप लोग, सारे स्टेप वही लगाने हैं, ठीक है। किलोमीटर से ये बेटा आप लोग अनम्यूट मत करिए अपनी वॉइस, जिसके भी सराउंडिंग में आवाज हो तो वो आप प्लीज अनम्यूट मत करिए। यहाँ पे प्लस कहाँ पर बेटा? नीचे भी क्लियर बेटा? अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई प्लस 2y इक्वल टू x प्लस सॉरी x माइनस 2। अब बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, तो क्या करोगे 3y एक्स स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट में 5y माइनस 1 प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटा क्या बोला गया? x बिलोंग्स टू रियल, हेंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 इक्वल टू मतलब क्या हो गया बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब माइनस 5y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3y इंटू 2y प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 5y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10y
minus Minus. 24 y square minus 24 y square minus 24. 24 y. y आएगा। ओके, हाँ भाई ग्रेट। अब बेटा क्या करोगे आप, थोड़ा सा और सॉल्व आउट करो। तो y स्क्वायर minus 34y. 34y -1 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। The plus अब one. +1 आएगा, बोलो बच्चों। हाँ Yes, सर sir. अब यहाँ पर तो देखो इसके रूट्स ही नहीं मिल रहे हैं, क्या ऐसा है क्या कुछ? यस सर, नहीं पता चलता इसके बाद। तो इसके क्या अबे डी y इक्वेशन से निकालेंगे। इसके रूट्स ही मतलब इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो एक बार। ना से imaginary तो ना है. तो मतलब इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, सर मतलब इमेजिनरी तो नहीं है। Distinct and इमेजिनरी नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है इसका, पॉजिटिव आ रहा है। Yes, sir. हाँ, sir. तो हाँ सर, इसका डिस्क्रिमिनेंट यदि पॉजिटिव इस क्वाड्रेटिक का, तो आप क्या करोगे, इसके रूट से निकाल लो बेटा सिंपली। किससे निकालोगे, धराचार मेथड या हिंदूज मेथड जो मैंने आपको हाँ, बताया सर। था, निकल आएंगे बी बच्चों। स्क्वायर सर, b² -4 AC। नहीं बेटा, धराचार मेथड क्या बताया था? -b प्लस -b/2 है। ओके आप इससे या निकाल लीजिए, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -34 है एंड c इक्वल टू 1 है। आप जो भी निकालोगे, अब क्या है कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, हमें रेंज ही चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ पर जो भी यहाँ पर आएगा, एक माइनस का आएगा एक प्लस का आएगा, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, नहीं प्लस माइनस प्लस, ऐसे होता है ना। यस। तो बेटा प्लस हमें माइनस पॉजिटिव प्लस। ये और ये पोर्शन चाहिए, आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, बोलो बोलो बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है? रेंज आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। अब बोलो बच्चों, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। बोलो बेटा, है क्या किसी बच्चों को कोई डाउट? sir root 1.5